हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जी के ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रॉन्ज एज के बारे में। ब्रॉन्ज एज, द एज विच इज़ पॉपुलरली नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, या इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आज का जो वीडियो है वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट वीडियो है, जिसमें हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले 4 पॉइंट्स को कवर किया था। यानी कि हमने कवर किया था हड़प्पा सिविलाइजेशन की जोग्राफिकल एक्सपेंशन को, उसकी टाउन प्लानिंग को, उसकी एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा था, और हड़प्पन पीपल कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन लोगों की टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बारे में, उनके ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी पॉटरी, सील्स, वेट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम कवर करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड किस वजह से हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो हमने कवर किया है, लिखा है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया की इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि प्योरली अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, यानी कि जो कि प्योरली शहरी सिविलाइजेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया है द राइज ऑफ टाउन इन द इंडस जोन वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सरप्लस। हमारा ऐसा विश्वास है कि शायद हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो अर्बनाइज करेक्टर था वो इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी वो प्रचुर मात्रा में हो रही थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सरप्लस स्टेट में मौजूद थी। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया है हड़प्पन ह्यूमंस यूज वेरियस काइंड ऑफ स्टोन टूल्स बट दे आर वेरी एक्वेंटेड विद द ब्रॉन्ज टूल्स। द ब्रॉन्ज स्मिथ्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आर्टिशियन इन द हड़प्पन सोसाइटी। यानी कि हड़प्पन ह्यूमंस जो थे वो बहुत अलग अलग तरह के स्टोन्स टूल्स का तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो ब्रॉन्ज टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो नेचुरल है कि इस सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे। हमें ब्रॉन्ज के एविडेंसेस उतने ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन जो भी ब्रॉन्ज के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर ब्रॉन्ज स्मिथ एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूट करते थे, एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो आर्टिशियन का था, जो ब्रॉन्ज की मेटल्स या ब्रॉन्ज की फिगरिन्स या ब्रॉन्ज की धातु से बने हुए औजारों का औजार बनाया करते थे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ब्रॉन्ज बेसिकली कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। हमें जो ब्रॉन्ज की क्वालिटी देखने को मिली है हड़प्पा में, वो बहुत हाई क्वालिटी का ब्रॉन्ज देखने को नहीं मिला है, लेकिन वो कॉपर और टिन को मिलाया करते थे, और कहीं कहीं हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि उन्होंने कॉपर के साथ आर्सेनिक को भी मिक्स किया है। वो कॉपर को या तो राजस्थान की खेतड़ी माइन से निकाला करते थे, या कॉपर को अदर कंट्री से यानी कि अफ़गानिस्तान वगैरह से, और टिन को भी वहीं से इंपोर्ट किया करते थे।
तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। दे प्रोड्यूस नॉट ओनली इमेजेस, यूटेंसिल्स, बट आल्सो वेरियस टूल्स एंड वेपन सच एज एक्सेस, नाइव्स एंड स्फीयर। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि वो लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे इमेजेस बनाने में, बर्तन बनाने में, अपने टूल्स एंड वेपन्स बनाने में, जैसे कि एक्सेस जो कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है, नाइफ्स बनाते थे, स्पीयर्स बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया है सेवरल अदर क्राफ्ट आल्सो फ्लोरिश इन दिस पीरियड। इस पीरियड में बहुत सारी अदर क्राफ्ट्स भी फ्लोरिश हो रही थी, जैसे कि कॉटन से कपड़े बनाने की क्राफ्ट, जैसे कि मेसन का वर्क, मैसन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्न्ट ब्रिक से स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे थे। इसी तरीके से वहाँ पे टेराकोटा का इस्तेमाल हो रहा था, और इसी तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि सोने और चांदी के अलावा बीड्स मेकिंग भी की जा रही थी, जो कि अपने आप में शो करती है कि वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप ऑफ आर्टिशियंस था जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म कर रहा था। तो इस पॉइंट को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सेवरल अदर क्राफ्ट्स आल्सो फ्लोरिश इन दिस पीरियड। नंबर 7, वीवर्स वोव क्लोथ्स ऑफ वूल एंड कॉटन, यानी कि वो वूल और कॉटन से क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर सजेस्ट देयर वाज मेसन लिविंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और जो मेसन थे वो भी एक आर्टिशियन ग्रुप का हिस्सा था, क्योंकि उनकी भी अपने आप में एक कला होती है स्ट्रक्चर को बनाने में और ब्रिक मेकिंग में। 9th पॉइंट में हमने कवर किया है हड़प्पन आल्सो प्रैक्टिस बोट मेकिंग एज दे हैव मैरी टाइम ट्रेड विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन जो लोग थे वो बोट मेकिंग की कला के बारे में भी जानते थे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लोथल जो था वो हड़प्पा का एक प्रोमिनेंट पोर्ट माना जाता है, जहाँ से वो मैरीटाइम ट्रेड करते थे विद कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, सुमेरिया हो, चाहे वो इजिप्ट हो। तो इतनी दूर तक उनका ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो फैला हुआ था, एंड दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बोट मेकिंग। तो बोट मेकिंग भी एक आर्टिशियन ग्रुप था जो ये काम किया करता था। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरीज ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, एंड हड़प्पन्स वर आल्सो एक्सपर्ट बीड मेकर। तो आप देख रहे हैं कि वो किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के अंदर महारत हासिल कर चुके थे। वो गोल्ड के ऑर्नामेंट बना रहे थे, सिल्वर के ऑर्नामेंट बना रहे थे, बीड मेकिंग कर रहे थे, प्रीशियस स्टोन से गहने अलग अलग टाइप के बना रहे थे, जो कि नेचुरली है कि ज़्यादातर रूलिंग क्लास के लोगों को पसंद हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दे हैव अटेन्ड द एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ मेकिंग टेराकोटा सील्स एंड आल्सो मेकिंग पॉटरी विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स व्हील। हाँ, वो टेराकोटा का इस्तेमाल कर रहे थे, से चीज़ें बना रहे थे, सील्स जो कि हमें हड़प्पा के साइट्स पे देखने को मिलती हैं, जो अपने आप में ही एक आर्ट वर्क शो करती हैं। तो इस तरीके की आर्ट, और वो पॉटर का व्हील इस्तेमाल करके पॉटरी बना रहे थे, जो कि अपने आप में ही एक अनोखी चीज़ थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड क्राफ्ट फ्लोरिश हो रही थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। As started earlier, Harappan civilization was an urban civilization. Therefore, they have trade and commerce activity within their own civilization as well as with the contemporary civilization. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशंस थे किनसे, सुमेरिया से, मेसोपोटामिया से, और मेसोपोटामिया में तो हमें हड़प्पन सील्स देखने को मिली हैं, जिससे क्लियरली शो होता है कि हड़प्पन लोगों का मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड रिलेशन था। वो अपनी कल्चर के अंदर ही नहीं ट्रेड किया करते थे, बल्कि अदर जो डिफरेंट सिविलाइजेशन थी उनके साथ भी वो ट्रेड रिलेशन रखते थे, और लोथल उनका मेन
बंदरगाह या यूं कह लें डॉक यार्ड था, जहां से वो ट्रेड किया करते थे। इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था कि एक जगह का नाम आता है दिलुमन और मक्कान। ये जो दिलुमन और मक्कान जगह है, ये शायद से आज का बहरीन हो सकता है दिलुमन, जहाँ से हड़प्पन लोग रुक कर पहले वो लोग लोथल से शायद दिलुमन जाते थे और दिलुमन से आगे फर्दर मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इफरेट तक जाकर वो ट्रेड किया करते थे। Granaries found at Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, seals, weight and uniform script suggest that they have made trade and commerce activity. अब हड़प्पा में हमें ग्रेनरी देखने को मिलती है, मोहनजोदाड़ो में ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिलती है, इसी तरीके की ग्रेनरी लोथल में भी देखने को मिलती है। सील्स, उनके वेट और सबके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, स्क्रिप्ट के अंदर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जो ये क्लियरली सजेस्ट करती है कि हड़प्पन लोगों का दूसरी कंट्री के साथ और अपनी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के साथ भी ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशनशिप था। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताऊं कि हमें कॉइन्स देखने को नहीं मिले हैं, तो शायद से हड़प्पन जो लोग थे वो बार्टर सिस्टम के ऊपर अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी किया करते थे। They did not use metal money, however they are trading with the help of barter system। ये बात मैंने आपको क्लियर कर ही दी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। They are trading either through maritime route और through inland routes, या तो वो समुद्र के थ्रू ट्रेड किया करते थे या वो इनलैंड रूट के थ्रू ट्रेड किया करते थे। और ऐसा भी हिस्टोरियन का मानना है कि शायद उन्होंने अफ़गानिस्तान के वेस्टर्न फ्रंटियर के आसपास कुछ अपनी छोटी पोस्ट बना रखी थी, जिसके थ्रू वो मेसोपोटामिया और सुमेर के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी कंटिन्यू करे हुए थे। To conduct trade activity, they are using bullock cart with solid wheel, यानी कि वो बुलॉक कार्ट का यूज़ किया करते थे, जिसके थ्रू वो अपना मटेरियल यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया करते थे और जिसका व्हील सॉलिड वुड का बना हुआ होता था। वो आज के व्हील की तरह बीच में से स्पोक्ड व्हील नहीं था। Many Harappan seals have been found at Mesopotamia, which suggest ट्रेड रिलेशंस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमें मेसोपोटामिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी सील्स देखने को मिली हैं। दे आर इम्पोर्टिंग लेपिस लाजुली प्रोबेबली फ्रॉम मेसोपोटामिया और दे हैव ट्रेड स्टेशंस लाइक दिलुमन एंड माकन। तो ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लोग एक पर्टिकुलर स्टोन जो ब्लू कलर का होता है लेपिस लाजुली, वो इस इंपोर्ट किया करते थे मेसोपोटामिया या सुमेरिया से, जो कि ज़्यादातर रूलिंग क्लास के लिए ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस स्टोन का इस्तेमाल एक प्रेस्टीज की तरह किया जाता था। और ये जो मैंने आपको बताया था दिलुमन एंड माकन, ये कुछ दो स्टॉपेज पॉइंट हैं जो कि मिडल ईस्ट के अंदर पड़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया दिलुमन शायद हो सकता है कि आज का बहरीन हो, जहाँ के रुककर ये जो हड़प्पन लोग थे वो आगे फर्दर अपनी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है वहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी किया करते थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सकेवेशन एट हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लियरली इंडिकेट ए हायरार्की इन द अर्बन हैबिटेशन। हायरार्की का मतलब बड़े आदमी, बीच के आदमी, छोटे आदमी, यानी कि वहाँ पर एक रूलिंग क्लास थी, एक आप यूँ कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक क्लास थी, और आप यूँ कह सकते हैं एक आर्टिशन या लोअर क्लास थी। और इसका एग्ज़ाम्पल या इसके बारे में हमारा को जो एविडेंसेस देखने को मिलते हैं वो एविडेंस है हमारा सिटाडेल और लोअर टाउन। और जैसा कि आप जानते हैं कि धौलावीरा में, कालीबंगन में और आपको अदर साइट्स पे भी
कई जगह आपको फोर्ट विद इन फोर्ट देखने को मिलता है, जो सजेस्ट करता है कि शायद जो सिटाडेल था वो रूलिंग क्लास इस्तेमाल किया करती थी, जो मिडल टाउन था वो ब्यूरोक्रेट्स इस्तेमाल किया करते थे अपने रहने के लिए, और जो लोअर टाउन था वो आर्टिशियन या अदर पीपल इस्तेमाल किया करते थे। इन हड़प्पा, कालीबंगन, धौलावीरा we have found three distinct localities. The citadel was used by the ruling class. However, the middle settlement may have been used by the bureaucrats and middle class merchants, and the lower town was the common people where they live. तो यानी कि लोअर टाउन जो था या तो वहाँ आर्टिशियन रहा करते थे या वहाँ पर कॉमन आदमी रहा करते थे। द सोशल, अभी आपको दिखाता हूँ, द सोशल डिफरेंशिएशन इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ रूम्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 12। अगर आप उनकी मकानों के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो वहाँ पर 1 रूम मकान भी देखने को मिलता है, 2 रूम मकान भी देखने को मिलता है और 12 रूम मकान भी देखने को मिल रहा है, जो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि वहाँ पर डिवीज़न था, यानी कि एक अपर क्लास थी और एक लोअर क्लास थी, और सिटाडेल तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक रूलिंग क्लास भी थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड citadels which show that it may have been the seat of sovereign power। तो सिटाडेल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सिटाडेल के अंदर जो लोग रहा करते थे वो सॉवरन पावर के हेड हुआ करते थे। द मिडल टाउन मे हैव बीन द एरिया वेयर ब्यूरोक्रेट्स लिव। जो मिडल टाउन था वो ब्यूरोक्रेट्स या हो सकता है कि मर्चेंट क्लास के लिए बना हो। और थर्ड, एंड द लोअर टाउन मे हैव बीन द प्लेस वेयर कॉमन पीपल लिव। तो थर्ड जो है लोअर टाउन, वहाँ पर कॉमन पीपल या ज़्यादातर आर्टिशियन लोग रहा करते थे। तो इस तरीके से हमने सीखा उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ग्रेनरीज एट मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सजेस्ट दैट इट वाज ए ट्रेजरी। तो ग्रेनरी से हमें ये सजेशन देखने को मिलता है कि शायद ये जो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मोहनजोदाड़ो में और जो हड़प्पा में हमें देखने को मिली है, जो इवन हमें लोथल में भी देखने को मिली है, जो ये क्लियरली सजेस्ट करती है कि उनकी जो बेसिक जो सोशल स्ट्रक्चर था वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड था, उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी, और वो जो टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे वो ग्रेन की फॉर्म में किया करते थे, और वहाँ बार्टर सिस्टम शायद से चला करता था क्योंकि वहाँ हमें कॉइन्स देखने को नहीं मिलते हैं। The taxes were collected in the form of grain, and trade and commerce activities are carried on barter system। तो टैक्सेस ग्रेन की फॉर्म में कलेक्ट किया करते थे और बार्टर सिस्टम के ऊपर वो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी किया करते थे। इन धौलावीरा साइट वी हैव फाउंड ए फोर्ट विद इन फोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा की कुछ साइट्स पे हमें फोर्ट विद इन फोर्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें 3 लेयर देखने को मिलती हैं, एक सिटाडेल, एक मिडल टाउन और एक लोअर टाउन। तो जो सिटाडेल है वो नेचुरल है, रूलिंग क्लास के लिए है, जो मिडल टाउन है वो या तो मर्चेंट क्लास के लिए है या ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, और जो लोअर टाउन है वो लोअर टाउन आम पब्लिक के लिए रहने के लिए था। In Harappa civilization, we have not found any temple which suggests that the priests ruled the state। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें टेम्पल टाइप के स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं। इससे क्लियरली सजेस्ट होता है कि वहाँ पर प्रीस्ट रूल नहीं किया करते थे। हाँ, वहाँ पर रूलिंग क्लास जो थी वो प्रीस्ट की हेल्प तो लिया करती थी, क्योंकि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो क्लियरली सजेस्ट करता है कि वहाँ पर रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी, लेकिन प्रीस्ट एज रूलर एक्ट नहीं किया करते थे। इट कैन बी सेफली सेड दैट द हड़प्पन रूलिंग क्लास वाज मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेड एंड कॉमर्स देन कॉन्क्वेस्ट। तो हम इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हड़प्पन जो लोग थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स को ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे थे इंस्टेड ऑफ कॉन्क्वेस्ट। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हमें वहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी के कुछ
थोड़े से एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन वाइड स्प्रेड आर्मी की फॉर्मेशन का हमें सिग्निफिकेंट एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम उनके रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, वी हैव नॉट फाउंड टेम्पल इन हड़प्पन एक्सकेवेशन एंड आल्सो वी हैव टिल डेट नॉट डेसिफर्ड द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल। एक तो हमें वहाँ टेम्पल देखने को नहीं मिले, और दूसरा हमने आज तक उनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए, यानी कि पढ़ नहीं पाए। इस वजह से हम उनके रिलीजन के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। So it is difficult to tell about the exact religion of the Harappan people, but 800 have found some seals, but we have found some seals and figurines which gave us some idea about their religion. हाँ, हमें उनके रिलीजन के बारे में कुछ आइडिया हो सकता है, जो कि हमें एक तो हमें ब्रॉन्ज की लेडी की फिगर मिली है, यानी कि एक स्टैचू मिला है। इसी के साथ हमें बहुत सारी सील्स पे कुछ स्टैचूज़ की फॉर्मेशन देखने को मिली है, और भी अदर छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन के टाइम पे, जिससे हम उनके रिलीजन के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं। इन वन फिगरिन ए प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए वुमन। द इमेज प्रोबेबली रिप्रेजेंट द गॉडेस ऑफ मदर अर्थ। हमें एक ऐसी फिगर देखने को मिली जहां एक वुमेन के एम्ब्रियो से, यानी कि उसकी नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्लियरली सजेस्ट होता है कि शायद ये जो पिक्चर बनाई गई है ये मदर गॉडेस को बनाई गई है, मदर अर्थ की बनाई गई है, जो कि फर्टिलिटी की देवी मानी जाती हैं। ए सील हैज़ बीन फाउंड विथ 3 हॉर्न हेड मेल डाइटी sitting in a yogic posture surrounded by elephant, tiger, rhinoceros, buffalo and deer। एक हमें और सील देखने को मिलती है जिसमें हमारे को 3 हॉर्न वाला डेटी, यानी कि एक योगी दिखाई देता है, जो कि क्रॉस लेग पोस्चर में बैठा हुआ है, जैसे कि आज के योगी बैठा करते हैं, जिसके साइड में हमें एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो और डियर्स दिखाई देते हैं, जो क्लियरली सजेस्ट करता है कि शायद ये प्रोटोटाइप आज के पशुपतिनाथ हो सकते हैं। पीपल रिजेंबल दिस फिगर विद द मॉडर्न पशुपतिनाथ। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। न्यूमरस सिंबल्स ऑफ द फेलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेड ऑफ स्टोन हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा विच सजेस्ट द पीपल वर वर्शिपिंग फेलस। हमें बहुत सारे फेलस का मतलब लिंग, चाहे वो मेल लिंग हो चाहे वो फीमेल लिंग हो, इस तरीके के हमें छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि वो लोग शायद इन लिंगों की पूजा किया करते थे। द डिपिक्शन ऑफ ए डेटी इन रिप्रेजेंटेड ऑन ए सील amidst branches of the people tree clearly show that they worship tree। एक और हमें सील के ऊपर दिखाई देता है कि पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ की ब्रांचेस में कोई भगवान बैठा हुआ है या डाइटी बैठा हुआ है, जो क्लियरली शो करता है कि वहाँ के लोग शायद पीपल पेड़ को भगवान की तरह पूजा करते थे। We have also find a one-horned rhinoceros or unicorn and humped bull on the seal which suggests they were also worshipped animals। इस तरीके की भी सील देखने को मिली है जहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस या यूनिकॉर्न जिसे हम कहते हैं और हम्प्ड बुल देखने को मिला है, जिससे ये भी सजेशन देखने को मिलता है कि वो लोग यानी कि हड़प्पन लोग जो थे वो एनिमल्स की भी पूजा किया करते थे। अब हम बात करेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। देयर आर नियरली 4000 स्पेसिफिन ऑफ हड़प्पन राइटिंग ऑन स्टोन स्लेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो हमें स्टोन सील्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, हमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 सील्स के स्पेसिफिन हड़प्पा में देखने को मिलते हैं।
द हड़प्पन राइटिंग वाज पिक्टोग्राफिक, उनकी जो राइटिंग थी वो पिक्टोग्राफिक थी, उनकी राइटिंग जो थी वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में नहीं थी। इसी वजह से आज तक उनकी राइटिंग को हम पढ़ नहीं पाए हैं, और क्योंकि हम उनकी राइटिंग को पढ़ नहीं पाए हैं, इस वजह से हमें बहुत सारी जानकारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में नहीं मिल पाई है। टिल डेट द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज नॉट डेसिफर्ड, यानी कि हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं या डिकोड नहीं कर पाए हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट देयर स्क्रिप्ट वाज नॉट डेसिफर्ड, देयर आर मैनी थिंग विच वी कैन नॉट आंसर। इस वजह से हम उनके बारे में कुछ चीज़ों को जवाब नहीं दे सकते हैं। अब हम चलेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेट्स, पॉटरी, सील्स के बारे में पढ़ेंगे। The urbanized character of Harappan civilization clearly indicate that they were using weights and measures. अर्बन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी एंशियंट इंडिया की, और उस सिविलाइजेशन की सभी साइट्स के ऊपर हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, चाहे वो ग्रीनरी की फॉर्म में हो, चाहे वो वेट्स एंड मीजर्स की फॉर्म में हो। तो और वो ट्रेडिंग एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे थे, तो नेचुरल है कि वो वेट एंड मीजर्स का भी यूज कर रहे थे। न्यूमरस आर्टिकल्स यूज्ड एट वेट्स हैव बीन फाउंड एट मैनी साइट्स। हमें कुछ क्यूबिकल शेप के आर्टिकल्स या आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिफरेंट साइट से मिले हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि शायद वो वेट की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। दे वर क्यूबिकल इन शेप एंड आर इन मल्टीपल ऑफ 16। और ये जो हमें वेट्स देखने को मिले हैं ये 16 के मल्टीपल्स में थे। और आपको बता दूं कि आज़ादी के समय तक भारत में भी जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो 16 का मल्टीपल ही किया जा रहा था। जैसे कि 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था, तो सिमिलरली वो 16 के मल्टीपल में ही वेट का इस्तेमाल किया करते थे। या तो वो 16 हो गया, 32 हो गया, इस तरीके से 16 के मल्टीपल के अंदर इस्तेमाल किया करते थे अपने वेट्स का। हड़प्पन पीपल वर मेकिंग पॉटरी विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स व्हील। द पॉटर the pots were usually या generally decorated with design of tree, circle, images of men etc. तो वो अपनी पॉटरी को पॉटर्स व्हील की हेल्प से बनाते थे, और वो उसके ऊपर या तो सर्कल्स या इमेजेस या ट्रीज की फोटोग्राफ बना दिया करते थे या डिजाइनिंग कर दिया करते थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, उनके वेट्स एंड पॉटरी के बारे में अभी और कुछ बताना है। अबाउट 2000 seals have been found and these are great majority carry short descriptions या inscriptions with pictures of animal like buffalo, tiger, rhinoceros, goats, elephant, crocodile and one horned animal। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीजन में बताया है कि हमें 3 हॉर्न ह्यूमन डाइटी की फिगर देखने को मिलती है, हमें एनिमल्स की फिगर देखने को मिलती है, हमें पीपल ट्री के ऊपर एक डाइटी बैठा हुआ देखने को मिलता है, और हमें एक डांसिंग फॉर्म में ब्रॉन्ज की एक फीमेल फिगरेन देखने को मिलती है। जिससे ये पता लगता है कि वो लोग सील्स बनाने में भी एक्सपर्ट थे और वो टेराकोटा वर्क में भी एक्सपर्ट थे। सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट एंड फियंस, वो स्टेटाइट और फियंस का इस्तेमाल करते थे अपनी सील्स बनाने में। फ्यू सीलिंग्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट, हमें सीलिंग्स थोड़ी सी कम देखने को मिली है कंपेयर टू सील्स। वुमेन इन द डांसिंग पोस्चर फिगरेन हैव आल्सो बीन फाउंड विच इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो ये जो ब्रॉन्ज की एक हमें डांसिंग वुमेन की फिगर देखने को मिलती है, ये क्लियरली सजेस्ट करती है कि कितनी हाई क्वालिटी के आर्टिशियन वो हड़प्पन लोग हुआ करते थे। हड़प्पन वर्क एक्सपर्ट इन मेकिंग टेराकोटा फिगरेंस, दे आर आइदर यूज एज टॉय और वर्शिप। तो वो जो अपनी जो चीज़ें बनाया करते थे, जो उनके आर्टिफैक्ट्स वो बनाया करते थे, ज़्यादातर टेराकोटा के जो हमें छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिली हैं, चाहे वो टॉय कार्ट देखने को मिली हो,
वो ज़्यादातर या तो टॉयज़ की फॉर्म में इस्तेमाल की जाती थी, या हमें जैसे फैलस देखने को मिले हैं वो पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाते थे। We have not found much work of stone in Harappan and Mohenjo-daro, but in Dholavira we have found the citadel built of stone. धोलावीरा अपने आप में एक अलग सी साइट है, क्योंकि वहाँ पर एक तो हमें सिटिडल विद इन सिटिडल देखने को मिलता है, और सिटिडल की जो वॉल का फोर्टिफिकेशन है वो स्टोन का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बारे में बात करेंगे। No one knows how this great civilization came to an end after continuing for over 1,000 years. कोई भी ये नहीं कह सकता या बता सकता कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि इतनी मैच्योर सिविलाइजेशन थी, अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, वेल डेवलपमेंट सिविलाइजेशन थी, वो ख़त्म हो गई। Excavation at Mohenjo-daro proved that the city was destroyed and rebuilt 9 times at the same time. मोहनजोदाड़ो की खुदाई में हमें पता लगता है कि हमें ये सिटी लगभग 9 बार सेम साइट पर बनी है। तो हिस्टोरियन का ये सजेशन हो सकता है या है कि शायद ये सिटीज़ का जो डिस्ट्रक्शन रहा है वो ड्यू टू फ्लड ऑफ द इंडस वैली हो सकता है। नंबर 3, इट इज़ बिलीव दैट द कॉज ऑफ डिक्लाइन may be due to natural disaster like flood in the Indus Valley river या Indus river, earthquake due to change in the course of rivers, decline in trade activity due to emergence of new state alum, or by the frequent invasions of the Aryan। तो इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है उनके डिक्लाइन का, या सारे के सारे कारण हो सकते हैं कुल मिलाकर उनके डिक्लाइन के, जैसे कि फ्लड इंडस वैली का, कोई अर्थक्वेक, कोई महामारी, या हो सकता है कि उस समय रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर दिया हो और इस वजह से जो इंडस रीजन था वो अब अनफर्टाइल होना शुरू हो गया हो, या उनकी ट्रेड एंड एक्टिविटी में डिक्रीज आ गया हो। जैसा कि मैंने अभी ये बताया, एक न्यू स्टेट एलम जो मिडल ईस्ट में डेवलप हो रही थी, उसकी वजह से भी ट्रेड एंड, और हमारे जो हड़प्पन लोग थे वो थ्रू दिलुमन या माकन थ्रू ट्रेड किया करते थे, जो कि एलम के एरिया के अंदर आ गया था, जिस वजह से ट्रेड एक्टिविटी हैम्पर हुई हो, या हो सकता है कि आर्यन के इन्वेजन की वजह से उनका डिक्लाइन हुआ हो। लेकिन ये बात क्लियर है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बावजूद भी हमारे इंडिया में कॉपर एज कंटिन्यू कर रही थी, यानी कि चालकोलिथिक जो बेसिकली रूरल एज थी, रूरल सिविलाइजेशन थी, वो कंटिन्यू कर रही थी। और वो कब तक कंटिन्यू करती रही? वो आयरन एज के या आर्यंस के आने तक कंटिन्यू करती रही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।